हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं डोकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं वॉल्यूम बाइंड माउंट। तो लास्ट वीडियो में देखा था वॉल्यूम जो डोकर उसको हैंडल करता है, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं बाइंड माउंट। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया होगा, शायद ही इस डायग्राम देख सकते हैं एजटेक। अगर मेरे गिटहब पर जाएंगे तो 3 तरह से मैंने दिया यहाँ पर बाइंड माउंट, आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। और बीच का येलो कलर का जो देख पा रहे हैं आप डोकर, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था बनाकर, जिसको डोकर मैनेज करता है। और तीसरा है टैम्प। तो टैम्प का तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब बाइंड माउंट हम देखने वाले हैं। मतलब कि कोई भी एक फोल्डर होगा, एक फोल्डर कहीं भी रखा होगा, उसका फिजिकल पाथ, मतलब जहाँ रखा है वो एग्जैक्ट पाथ आपको देना होगा। कंटेनर वॉल्यूम के साथ उसको मैप करना होगा। तो फिर उसके बाद आप जितने भी फाइल्स फोल्डर है वो आप मैप करा पाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब, अपने जो फाइल्स फोल्डर है वो आप एक कंटेनर के अंदर ले जा पाएंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सिंटैक्स आपको लास्ट वीडियो में पता था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा ये बस। मान लीजिए आगे चलकर आप PHP में काम करेंगे, जावा में करेंगे, ठीक है। तो कंटेनर बनाना तो हमें आ गया, लेकिन जो हमारे पास उसके फोल्डर फाइल्स होंगे, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट में, वो हम कंटेनर के अंदर कैसे लेकर जाएंगे। तो उसका सिंपल सा होता है वॉल्यूम। तो देखिएगा यहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में आपने कैसे देखा था, ये वाला, ठीक है, -v, और यहाँ पर स्लैश लाकर आपने वॉल्यूम का नाम देते थे। वॉल्यूम कुछ नहीं है दोस्तों, एक फोल्डर का नाम है जहाँ पर आपके फाइल्स वगैरह, फोल्डर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह रखे जाएंगे प्रोजेक्ट से संबंधित। तो वो सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया वॉल्यूम की लिस्ट दिखाकर। तो ये वॉल्यूम की लिस्ट आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैंने एक नया वॉल्यूम का नाम दे दिया है, तो उसको वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको डोकर हैंडल करेगा, जो मैंने लास्ट में दिखाया था आपको। तो जो भी आप वहाँ पर वॉल्यूम में देंगे, अगर आपने नहीं भी क्रिएट किया होगा वॉल्यूम, तो वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। और ये न्यू डेटा नाम का एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। मैं इसके अंदर जाता हूँ, एग्जैक्ट के अंदर, ऑटो एग्जैक्ट के अंदर, ठीक है। तो देखिए, ये उसके बाद हम जाएंगे तो शेयर, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, टच करते हैं। टच करके मैं index.html ला देता हूँ, फाइल को बना लेता हूँ। और उसके बाद डोकर वॉल्यूम लिस्ट मैंने यहाँ पर दिखाई है। तो देखिए, यहाँ पर वो बनना चाहिए था, ये वॉल्यूम बना, लेकिन वो जो हुआ वो यहाँ पर आप देख पा रहे लोकल में। अब मैं उसको पहचानना मुश्किल हो गया, वहाँ पर कौन सा बना है मेरा, या तो ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा बना है, ठीक है। अब अगर हम खुद क्रिएट करें तो वो उसका हम एक स्पेसिफाइड नेम दे सकते थे, ठीक है, डोकर वॉल्यूम और क्रिएट और वॉल्यूम का नेम। तो इस तरह आप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उस नाम से वो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक हैश टाइप का मिल गया है, जिसको पहचानना मुश्किल हो गया है, लेकिन वो कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए वॉल्यूम, और मैंने लिखा न्यू ऐप, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ चलाया, तो अब न्यू ऐप की जगह एक क्या मिलेगा, एक वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो मैंने किया वॉल्यूम लिस्ट, तो वो यहीं पर किसी के है, जो कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। या तो आप वहाँ कंटेनर में जो ये जो आईडी आई है वो उसको चेक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको डोकर मैनेज कर रहा है। तो वो मिलेगा आपको वेयर लिब के अंदर, डोकर के अंदर, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर न्यू हाँ देखिए, यहाँ पर आपको न्यू डेटा के नाम से वॉल्यूम क्रिएट हो गया था। तो आप इसको देख भी सकते हैं। परमिशन डिनाइड, तो सूडो लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप क्रिएट कर देता है एक वॉल्यूम को, अगर हम कुछ उसको नाम ना दे तो, या पहले से हमारे पास ना हो तो। ये वॉल्यूम तो करता है डोकर मैनेज, ठीक है। चले मैं अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ls मैंने न्यू माई ऐप किया, मैंने एग्जिट किया इससे। मैं इसको चलिए रिमूव कर देता हूँ। अब ये रिमूव कर देता हूँ, इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ डोकर PS कराता हूँ, क्लियर। यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, और उसका नाम दे देता हूँ, या मेरे पास पहले से होगी माई प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी, मैं उसमें अंदर चला जाता हूँ।
CD रईस नाम की डायरेक्टरी भी कोई नहीं है, तो मैं माई ऐप नाम की है, CD माई ऐप में जाता हूँ। ठीक है, CD चले यहाँ देख लेते हैं। कंटेनर का नाम दिया मैंने, और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। देखिए अब यहाँ पर पाथ कैसे देंगे। अब ये वाला जो फोल्डर है उसको फिजिकली पाथ होगा, मतलब एग्जैक्ट पाथ दिया जाएगा कहाँ पर रखा है फोल्डर। तो मैंने लिखा है $PWD और /my app, और वो मैपिंग करेगा, इसके साथ मैप हो जाएंगे दोनों। ये कंटेनर का है US share nginx HTML। तो देखिए यहाँ पर वो, मैं अभी यहाँ पर हूँ, PW देखूंगा तो पाथ मेरा है होम अजय के अंदर। ठीक है ना, पूरा पाथ इसमें देना होगा, होम अजय और माई ऐप यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने PWD दिखाया करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जहाँ पर मैं हूँ, उसके बाद माई ऐप मैंने नोड लगा दिया। तो इस तरह से ये कंटेनर हमारा खड़ा हो गया है। चलिए यहाँ पर दिखाना देख लेते हैं। ये फॉरबिडन बता रहा है, क्यों बता रहा है वो, चलिए देख लेते हैं। मैं जाता हूँ डोकर एग्जैक्ट कंटेनर के अंदर, और फिर देखते हैं वो क्यों नहीं चला यूजर। और sudo nano index.html एक फाइल बना लेता हूँ। एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये कोई फाइल नहीं है ना, इसलिए शायद वो नहीं चला। तो मैंने वॉल्यूम में फाइल बनाई है, और मैं आपको इसको कंटेनर में जब दिखाऊंगा इसमें, तो देखिए पहले तो मैं कर्ल लोकल होस्ट 8000 कर लेता हूँ। तो कंटेनर में अगर आप देखेंगे तो वो फाइल वहाँ बन चुकी होगी। ठीक है, तो मैं कर्ल लोकल होस्ट करता हूँ। देखिए बिल्कुल ठीक चल रही है हमारी साइट। ओके, ये मैंने रिफ्रेश किया। तो इस तरह से हम वॉल्यूम को देंगे, मतलब कि वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी फोल्डर जहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स इमेजेस वगैरह रखी है, उसको हम कंटेनर के अंदर कंटेंट्स कैसे मैप कराएंगे, कंटेनर के अंदर कैसे ले जाएंगे। तो ये था बाइंड माउंट। इसका और भी सिंटैक्स होता है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। थोड़ा सिंटैक्स बड़ा होता है। तो ये जो वॉल्यूम है, यानी कि जो फोल्डर है, इस तरह से पाथ देते हैं। और ये कहीं भी रखा हो सकता है, हार्ड डिस्क पे हो सकता है, आपका कोई भी लोकेशन पे हो सकता है। इसको आपको इस तरह से जहाँ रखा हुआ है वो एग्जैक्ट उसको पाथ देना होगा। तो PWD मैंने इसलिए लिखा था कि करंट पाथ दिखाएगा। उसके बाद मैंने फोल्डर, मैं अब फिर चला जाता हूँ इसके अंदर। कंटेनर के अंदर भी मैंने दिखा दिया है कि मैंने माई ऐप के अंदर जो आप बनाएंगे, माई ऐप के अंदर जो आपने वॉल्यूम का फोल्डर बनाया, उस पर जितना भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंटेनर के अंदर शो होगा, या जो कंटेनर के अंदर बनाएंगे तो वो वहां पर शो होगा। अब पहले क्या होता था, अगर हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हटा दें और डायरेक्ट कंटेनर में फाइल्स फोल्डर बनाएंगे, तो जैसे ही कंटेनर बंद होगा, क्लोज होगा या डिलीट हो जाएगा, तो वो सारा का सारा जो डेटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है फाइल्स फोल्डर। इसलिए वॉल्यूम्स में हम सारा काम करेंगे, उसको मैच कराएंगे कंटेनर के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए इंजिनक्स चलाया था, उसके साथ हमने वॉल्यूम को अटैच किया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था वॉल्यूम का दोस्तों। आगे प्रैक्टिस होती रहेगी, आगे मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।